again to Brain Study Classes and I am Nidhi. Today we will discuss about types of sentences. Okay, now you tell me what is a sentence? Sentence क्या होता है? Sentence क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताने से पहले I want to say something. English language के अंदर one alphabet होता है. कितना अल्फाबेट होता है? Only one alphabet. One alphabet. Guys, आप सब सोचते हैं कि जो A, B, C, D, E, F है ये आपके अल्फाबेट्स हैं. No, ये आपके अल्फाबेट्स नहीं है. ओके, क्योंकि अल्फाबेट एक ही होता है. अगर ये अल्फाबेट्स नहीं होते तो ये क्या है? Guys, अल्फाबेट्स इज कंसिस्ट 26 लेटर्स. ये हमारे लेटर्स हैं. क्या है? लेटर. क्लियर? और लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? लेटर्स मिलकर क्या बनाते हैं? लेटर्स मिलकर बनाते हैं आपका वर्ड. क्या? वर्ड. और वर्ड से मिलकर क्या बनता है? वर्ड से मिलकर बनता है आपका सेंटेंस. क्लियर है? वर्ड से मिलकर क्या बना आपका? सेंटेंस. और सेंटेंस से मिलकर आपका बन जाता है क्या? पैराग्राफ. पैराग्राफ. क्लियर है कि मैंने आपको क्या समझाया? ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट इज अ सेंटेंस. व्हाट इज अ सेंटेंस? अभी हमने ये तो बात कर ली कि सेंटेंस कैसे बनता है, बट अब मैं आपको पूछ रही हूँ कि सेंटेंस क्या है. व्हाट इज अ सेंटेंस? A group of words to make a complete sense is called a sentence. क्लियर है? हम कोई सी भी लैंग्वेज बोले उसके अंदर एक दूसरे की भाषा को समझाने के लिए, एक दूसरे की बातों को समझाने के लिए प्रॉपर जो हम वर्ड बोलते हैं, प्रॉपर जो हम लाइन बोलते हैं, वही क्या कहलाता है? वही हमारा सेंटेंस अर्थात वाक्य कहलाता है. कि मैं एक ऐसा वाक्य बोलूं, एक ऐसा सेंटेंस बोलूं जो कि मेरी बात आपको समझ में आ जाए या आपकी बात मुझे समझ में आ जाए. वही क्या होगा? वही वाक्य होगा. चलिए देखते हैं. आई गिव यू वन एग्जांपल. स्कूल विथ टू हिज राहुल गोइंग फ्रेंड इज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? School with to his Rahul going friend is nothing meaning is there. Clear? Because there are no sense कि आप एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा है. दूसरी चीज ये भी होती है कि हर लैंग्वेज के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था. वो स्ट्रक्चर जब हम फॉलो करते हैं तब हमारा जो सेंस निकल कर आता है वो प्रॉपरली कंप्लीट सेंस होता है. क्लियर? अब इसमें हमें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में ये क्या है. अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर बेस पे लिख देती हूं, जैसे कैसे लिखना है? राहुल, मैंने कहा राहुल इज गोइंग टू स्कूल with his friend. Then आपको क्या समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि राहुल जा रहा है स्कूल किसके साथ? अपने दोस्त के साथ. अब इसमें प्रॉपर वे में यहाँ पर हमने पहले वही आपका सब्जेक्ट लगाया, यहाँ पे हमने आपकी हेल्पिंग वर्ड ली, फिर हमने मेन वर्ड ली, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स लिए. तो इस तरह से प्रॉपर क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया जो कि आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है. क्लियर है? आपको इतना समझ में आ गया. दूसरी चीज आपको ये भी समझ में आ गया कि जो सभी लेटर से मिलकर आपका बन गया पूरा वर्ड. जैसे ये लेटर है एस, ये लेटर है सी, एच, इनसे मिलकर बन गया आपका क्या? वर्ड. वर्ड से मिलकर बन गया आपका पूरा सेंटेंस. क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं. There are 5 types of sentences. Clear? There are 5 types of sentences. First is assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and optative. Okay, let's start with first. This kind of sentence state and declare something like statement, feeling, opinion, incident, event. Clear है? यहाँ पर हम किसी कथन को या किसी तथ्य का वर्णन करते हैं और उसे फैक्ट मानते हैं.
यहाँ पर हम अपनी बात को, अपने ओपिनियन को क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। क्लियर? इसीलिए इसे स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। These sentences can be either two types. सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा assertive सेंटेंस है ये दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। और वो टू टाइप्स आपके कौन से हैं? टू टाइप्स। कौन से सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम? assertive सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव। फर्स्ट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स यस स्टेटमेंट। दिस कॉल्ड ऑल्सो यस स्टेटमेंट, जहां पर हमें यस स्टेटमेंट देना होता है। क्लियर है? एंड सेकेंड होता है नेगेटिव। सेकेंड इज नेगेटिव, दैट मीन्स नो स्टेटमेंट। दैट मीन्स नो स्टेटमेंट, जहां पर हम नो स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सम एग्जांपल्स विद पॉजिटिव यस स्टेटमेंट। क्लियर? यस स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं। दैट इज अ ट्रू फैक्ट, क्योंकि तारे सूर्य की रोशनी के कारण दिन में नहीं चमकते हैं, वो रात में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि रात में सूर्य नहीं होता है। तो दैट इज अ ट्रू फैक्ट। सेकेंड, वी ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो ट्रू फैक्ट, बिकॉज हम जब से हम छोटे रहे हैं तभी से हमें ये सिखाया जाता है कि जो बड़े हैं उनका सम्मान करो। तो ये भी एक कैसा है? ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वन इज ही वांट्स टू बी अ गुड टीचर, वह एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता है। दैट इज अ फीलिंग, ये यहाँ पर क्या एक्सप्रेस कर रहा है? फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं एक अच्छा अध्यापक बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे उसने क्या डिक्लेयर किया कि ये क्वालिटी मेरे अंदर है। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट वन इज द गंगा इज अ होली रिवर, जो गंगा है वो होली रिवर है। एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू फैक्ट कि गंगा कैसी रिवर है? होली रिवर है, पूजनीय है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव दैट मींस नो स्टेटमेंट, जहां पर नो स्टेटमेंट होता है। तो आइए उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। नो स्टेटमेंट के एग्जांपल है, मान लीजिए मैंने बोला I have no money. I have no money. मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ आ गया आपका नो। इसका मतलब ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ? ये आपका हो गया नेगेटिव स्टेटमेंट, नो स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए मैंने बोला he has no patience. He has no patience. वह पेशेंस नहीं रखता है। क्लियर? वह पेशेंस नहीं रखता है। तो दीज आर, ये कैसे स्टेटमेंट हो गए? ये हो गए आपके नो स्टेटमेंट। और जो ये था ऊपर वाले जो एग्जाम्पल थे, ये कौन से आपके एग्जाम्पल्स हैं? यस स्टेटमेंट के। क्लियर? सबसे पहले हमने बात की असर्टिव सेंटेंस की, जिसके अंतर्गत आपकी स्टेटमेंट, फीलिंग, ओपिनियन, इंसिडेंट और इवेंट आ जाते हैं। और ये एंड होता है फुल स्टॉप से। क्लियर? ये भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है ये आपका पॉजिटिव और दूसरा होता है ये आपका नेगेटिव। दीज आर यस स्टेटमेंट एग्जांपल्स एंड बोथ आर नो स्टेटमेंट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Second one is interrogative sentence. When we need to ask a question to someone, then we use an interrogative sentence. Clear? It ends with a mark of interrogation. Clear? जब भी हमें किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है, तब हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। और इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है कि जब भी हम किसी से क्वेश्चन पुट करेंगे, तब हमें उसके लास्ट में एक मार्क दिखाई देता है या एक मार्क लगाना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरोगेशन बोलते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्लियर? ये दो चीज आप समझ लीजिए कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इसका एंड होता है वो किससे होता है? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। क्लियर है? ओके। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। एंड कौन कौन से हैं वो दोनों? फर्स्ट वन इज यस एंड नो क्वेश्चन। यस एंड नो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस एंड नो में देते हैं,
वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? वो होते हैं आपके यस एंड नो क्वेश्चंस, जिसका आंसर आप किसमें देते हैं? यस एंड नो में देते हैं। जैसे डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर? डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर? क्या आप कोई भी अखबार पढ़ते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? क्या तो आप कहेंगे यस या आप कहेंगे नो। तो इसका आंसर क्या निकल के आया? इसका आंसर हमने सिर्फ और सिर्फ यस या नो में दे दिया। ठीक है, किसी ने भी हमसे कोई क्वेश्चन पुट किया, डज ही स्मोक? क्या वह सिगरेट पीता है? क्या वो स्मोकिंग करता है? आपने कहा यस या आपने कहा नो। क्लियर, सिर्फ वन वर्ड में इसका आंसर निकल के आ जाता है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इज दैट योर पेन? इज दैट योर मार्कर? यस नो। ये हो भी सकता है आपका मार्कर और ये नहीं भी है, तो आपने यस बोला, नहीं है तो आपने नो बोला। वेरी इजी। नेक्स्ट, कैन यू कम हियर? क्या आप यहाँ आ सकते हो? देन यू आप वही कहेंगे कि यस आ सकता हूँ, या फिर आप क्या कहेंगे? नो, नहीं, सॉरी, मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, वो आपके होते हैं यस या नो क्वेश्चंस। क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं हम दूसरे टाइप की, वो है आपका WH क्वेश्चंस। इसे मुझे लगता है इसे तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते होंगे, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियोस इसी से रिलेटेड डाली हैं। क्लियर? WH फैमिली, मैंने आपको जैसे अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि WH फैमिली कौन कौन सी होती है? WH फैमिली व्हाट, वेयर, हु, हाउ। जहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हैं WH को लेकर, WH मतलब व्हाट, वेयर, हु, व्हिच, whom, दैट, सॉरी हाउ, ये जितने भी आपके टैग्स हैं, इंटरोगेटिव टैग्स, ये सब आपके WH फैमिली में आ जाते हैं। क्लियर? अब जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, उसका आंसर आपको प्रॉपर सेंटेंस में देना होता है। जैसे देख लेते हैं। फर्स्ट है हु आर यू? हु आर यू? अब आप कहें यस, नो, ये नहीं हो सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसमें आपको जो आंसर देना होगा वो पूरे सेंटेंस से देना होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा हु आर यू, देन यू कैन से आई एम अ टीचर, है ना, आई एम अ टीचर, आई एम अ फार्मर, आई एम अ डॉक्टर, कुछ भी। क्लियर है? सेकेंड, व्हाट डिड दे ईट? वह क्या खाता है? वे क्या खाते हैं? वे क्या खाते हैं? नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? तो इसका आंसर आपको प्रॉपर सेंटेंस में देना है। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हैं? तो आप अपना आंसर दे सकते हैं, आई एम 12 ईयर, आई एम 6 ईयर, आई एम 14 ईयर ओल्ड। ठीक है ना? जो आपको आंसर देना है वो एक प्रॉपर सेंटेंस में आपको आंसर देना है। क्लियर? आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा। दैट इज वेरी इजी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आपके 2 टाइप्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका यस एंड नो क्वेश्चंस, और दूसरा आ जाता है आपका WH क्वेश्चंस। एक चीज और, इसके अंदर आप क्वेश्चन जब पूछते हैं किसी से, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो आ जाती है वो पहले आती है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। यस एंड नो वाले स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, उसके बाद इसमें आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लगानी होती है, और फिर उसके बाद ऐसे ही सेंटेंस कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर है? इसके अंदर आपको क्या करना होता है? इसके अंदर आपको सबसे पहले WH लगाना होता है। WH मतलब आपको जो भी क्वेश्चन है, वेयर से, वेयर है, वाई है, हु है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आ जाता है आपका मेन वर्ब। क्लियर? और उसके बाद आपका वही कंटिन्यूटी में चलता रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज imperative sentence. Imperative sentence, when we need to express command, request, order, advice, suggestion, warning, request, then we use an imperative sentence. Clear? जहां भी हमको किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, किसी को एडवाइस देनी होती है,
किसी को सजेशन देना होता है, किसी को कमांड देनी होती है, देन वी कैन यूज इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। कम ऑन द टाइम, समय पर आओ, दैट इज अ ऑर्डर। सेकेंड, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, दैट इज ऑल्सो ऑर्डर। ये क्या है? ऑर्डर, एंड दैट इज ऑल्सो ऑर्डर फॉर्म। नेक्स्ट, हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो, दैट इज अ एडवाइस। क्या है ये है, आप इसे कह सकते हैं एडवाइस। यहाँ पे हमने किसी को क्या दी है? एडवाइस दी है कि आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हेल्प द पुअर। क्लियर? नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, दैट इज ऑल्सो एडवाइस। कि हमने कहा है कि आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ठीक? नेक्स्ट, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। जहां भी ये प्लीज वर्ड आ जाता है, समझिए वो क्या है? दैट इज रिक्वेस्ट। कि आप क्या कह रहे हैं? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, प्लीज गिव मी 50 रुपीज, कृपया मुझे 50 रुपए दीजिए। इसका मतलब यहाँ भी आप क्या कर रहे हैं? यहाँ भी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? जहां पे हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, देन वी यूज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर? समटाइम इंपेरेटिव सेंटेंस हैज ओनली वन वर्ड, कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर केवल एक वर्ड ही होता है और वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। कैसे? मैंने बोला गो, गो, दैट मीन्स मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला, गो, कि जाओ। क्लियर? तो ये एक वर्ड ही हमें इंपेरेटिव सेंटेंस सिखा रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है। या मैंने बोला रन, मैंने क्या बोला? रन, दौड़ो। क्लियर? या मैंने बोला कैच, मैंने क्या बोला? कैच। ये क्या है? ये भी वन वर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर? यहाँ पे मतलब एक वर्ड में ही एक पूरा सेंटेंस छिपा है। हमने सिर्फ एक वर्ड ही बोला, कैच, दैट मीन्स मैं दूसरे को बोल रही हूँ कि फटाफट से कैच करो बॉल। क्लियर? तो हम एक वर्ड में भी अपना इंपेरेटिव सेंटेंस ला सकते हैं। आई होप कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, when we need to express more strong emotions and sudden feeling of joy, surprise, sorrow, anger, regret, then we use exclamatory sentence. ठीक है? समझ में आया? जहां पर हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हमारा आता है, सडन हमें कोई चीज मतलब कोई गुस्सा आ जाता है, कोई दुख हो जाता है, या कोई सरप्राइज हमें मिल जाता है, किसी ने हमें बहुत खूबसूरत से गिफ्ट दिया है तो हम सरप्राइज हो जाते हैं, देन वी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज वाओ व्हाट अ लवली पिक्चर, वाओ व्हाट अ लवली पिक्चर, कितनी सुंदर पिक्चर है, आई एम सरप्राइज कि कितनी सुंदर है। क्लियर? तो वाओ व्हाट अ लवली पिक्चर, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम सरप्राइज हैं। किस चीज को लेके सरप्राइज है? उस पिक्चर को लेके सरप्राइज है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्लियर? राइट? नेक्स्ट देखते हैं। ओह दैट इज नॉट गुड, ओह दैट इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, मतलब ये अच्छा नहीं हुआ, ये वेरी बैड। तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पर हमने अपने दुख को जताया है। किसको जताया हमने? यहाँ पे अपने सोरो, दुख को, दुख को हमने यहाँ पे जताया है। ठीक है? नेक्स्ट, हाउ डेयर यू, ये तो अधिकतर बहुत लोग बोलते हैं इस चीज को, तो हाउ डेयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने गुस्सा दिखाया है, यहाँ पे हमने अपना एंगर दिखाया है। क्या दिखाया है? अपना एंगर। यहाँ पर हमने अपने गुस्से को दिखाया है कि हाउ डियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्लियर? अलास ही इज डेड, किसी की जैसे अगर मृत्यु हो गई तो हम वहां पहुंचे, हमने कहा अलास ही इज डेड, ओह ये बड़ा बुरा हुआ
कि वो चला गया है, वो मर गया है। देन हमने यहाँ पर क्या फील किया, यहाँ पे हमने दुख फील किया। क्या फील किया? सोरो, दुख। क्लियर? मैं इसे कंप्लीट लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। वैसे आपको बताने से ही क्लियर हो गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी लिख देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वन इज हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द प्ले, वी हैव वॉन द क्रिकेट। ठीक, यहाँ पर भी हमने क्या किया है, यहाँ पर भी हमने अपनी क्या जताई है? खुशी जताई है, जॉय, आनंद लिया हमने अपने मैच को खेलने का और हम उस मैच में जीत गए हैं। ठीक है। OMG, what a beautiful dress। ये तो बहुत अधिक लड़कियां बोलती हैं कि किसी भी शॉप के सामने से निकली, कोई खूबसूरत सी ड्रेस वहां पर देखी और उन्होंने बोला वाओ OMG क्या ड्रेस है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सरप्राइज हमने मतलब हुए हैं कि इतनी खूबसूरत ड्रेस को देखकर के काश ये हमारे पास होती। तो यहाँ पर क्या है? सरप्राइज, सरप्राइज। क्लियर हुआ? ठीक है। आपको आई होप ये सारे सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ये जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली आपके व्हाट एंड हाउ से मिलकर बनते हैं। व्हाट एंड हाउ, मोस्ट प्रोबेबली इन दो से ये सेंटेंस शुरू होते हैं, इसके अलावा भी शुरू हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अधिकतर जब भी हम कुछ ऐसा बोलते हैं, तो जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को यूज करते हैं तो ये सबसे ज्यादा नजर आता है कि ये क्वेश्चंस सेंटेंस व्हाट और हाउ से अधिकतर पूछे जाते हैं। क्लियर है? नाउ लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, when we need to express a wish, prayer, curse, then we use optative sentence. Clear? जब भी हमें किसी को विश करना होता है, किसी के लिए प्रेयर करनी होती है, तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। साल के शुरू में हम सभी सेंटेंस को बोलते हैं, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। हम सभी को बधाई देते हैं नए साल की कि नया साल आप सभी को मुबारक हो, पूरा साल आपका बेहतरीन तरीके से जाए। ठीक। नेक्स्ट है मे यू बी सक्सेसफुल। भगवान करे आप सफल हो, ईश्वर करे आप सफल हो, ईश्वर करे आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट है मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जब भी किसी की एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, तब हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, हम उसे बधाई देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट मे यू लिव लॉन्ग। आप हजारों साल जिए, भगवान करे आप लंबी जिंदगी जिए, है ना। ये भी हम जब किसी को विश करते हैं तब बोलते हैं। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये सभी सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए एक बार वापस से हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं। A group of words which makes a complete sense, that is called a sentence. एक ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जो हमें एक प्रॉपर सेंस देता है वो सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, assertive sentence, the sentence which declare a statement, opinion, event, incident, history, etc. ठीक है, and it can be either 2 types. One is positive and second one is negative. क्लियर है? ये 2 प्रकार का होता है। पॉजिटिव यानी कि यस स्टेटमेंट, नेगेटिव मतलब कि नो स्टेटमेंट, राइट। द एंड विद द फुल स्टॉप। और क्या है इसमें कि ये जो एंड होता है किसके साथ होता है? फुल स्टॉप के साथ होता है। क्लियर? नाउ वी टॉकिंग अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। Interrogative sentence also 2 types, yes and no questions, and second one is क्या था बताइए? WH family, WH family. It end with the question mark and this is an interrogation. Clear? Next one is imperative sentence. When we need to some command, request, advice, then we use imperative sentence. And imperative sentence has only one word also. इसके अंदर हम एक वर्ड से भी इस सेंटेंस को बना सकते हैं, जैसे रन, कम, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड सडन फीलिंग,
then we use exclamatory sentence like kiss, sorrow, joy, या फिर आप कह सकते हैं anger, regret. These feelings include in the sentence. Clear है? चलिए, and इसमें क्या होता है exclamatory, हम सेंटेंस के बाद में लास्ट में ये मार्क लगाते हैं. ये क्या मार्क कहलाता है? एक्सक्लेमेशन. जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तब हम लास्ट में या फिर हम जो वर्ड बोल रहे हैं शुरू का जिसपे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं उसके बाद इसको मार्क को लगाया जाता है. जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने बोला था वाओ वाओ, वाओ के बाद हमने क्या लगाया था? एक्सक्लेमेशन लगाया था. उसके बाद ही हमने सेंटेंस बनाया था व्हाट अ ड्रेस, व्हाट अ हाउस, व्हाट अ टेडी बियर, व्हाट अ टेडी बियर. ठीक है, तो और ये हमारे लास्ट में भी लग जाता है हाउ डेयर यू, उसमें हमने लास्ट में एक्सक्लेमेशन लगाया था. क्लियर? चलिए, लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. व्हेन वी नीड टू अ विश, प्रेयर, कर्स, देन वी यूज ऑप्टेटिव सेंटेंस. इसमें क्या आ जाता है कि हम जब किसी को विश करते हैं, किसी को हम कर्स देते हैं या फिर प्रेयर करते हैं, then we use the optative sentence. I hope you clear about that and you take interest in my class. Thank you so much. Take care. Be happy. Bye bye.